प्रश्न संख्या 44। एक दुकानदार ने 50 साड़ियाँ 22,400 रुपया में बेची और इस प्रकार उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ, तो एक साड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? 50 साड़ी का विक्रय मूल्य, 50 साड़ी का विक्रय मूल्य एसपी कितना है? 22,400 रुपया। तो एक साड़ी का विक्रय मूल्य, एक साड़ी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 22,400 बट्टे में 50, बट्टे में 50, जीरो से जीरो कट गया, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 अठे 40, यानी हो जाएगा 448 रुपया। एक साड़ी का विक्रय मूल्य 448 रुपया। लाभ कितना होता है? 12% लाभ प्राप्त हुआ। इसको लाभ कितना हुआ? 12% लाभ प्राप्त हुआ। सीपी ज्ञात करना है। सीपी का अर्थ क्या होता है? क्रय मूल्य। सीपी का अर्थ क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य बराबर सूत्र क्या होता है? एसपी गुना 100 बट्टे 100 प्लस पी प्रतिशत, यानी जितना लाभ प्रतिशत दिया हो। एसपी कितना है? 448 रुपया गुना 100 बट्टे 100 प्लस पी प्रतिशत, यानी 100 में 12 जोड़ देंगे, 112, 112 चौके 448 होता है। 100 को 4 से गुना करेंगे, 400 रुपया, यानी एक साड़ी का क्रय मूल्य कितना निकल गया? 400 रुपया। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 45। खुशबू ने एक टेस्ट में 35 में से 28 अंक प्राप्त किया। उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? खुशबू ने एक टेस्ट में 35, देखो टेस्ट परीक्षा जो हुई कुल 35 अंक की, कुल कितने अंकों की परीक्षा हुई? 35 अंकों की, कुल 35 अंकों की परीक्षा हुई। इसमें प्राप्त कितना की है? यानी प्राप्तांक, जितना प्राप्त किया उसको क्या कहते हैं? प्राप्तांक। 28 अंक प्राप्त की है। कितना अंक प्राप्त की है? 28 अंक। तो प्रतिशत में बताना है कि खुशबू कितना प्रतिशत अंक प्राप्त की है। प्रतिशत में निकालने के लिए जितना अंक प्राप्त की है, जितना अंक प्राप्त की है उसको ऊपर में लिखेंगे, कुल अंक को बट्टे में लिखेंगे और प्रतिशत में लाना है, इसलिए 100 से गुना करेंगे। 7 चौके 28, 7 पचे 35, 5 से काटेंगे, 20 पंचे 100। अब 4 को 20 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 80%। खुशबू कितना अंक प्राप्त की है? 80%। एक इसका एग्जाम्पल लीजिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। इसका ऑप्शन सी सही होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 10th की परीक्षा 500 मार्क का हुई। इसमें कोई छात्र 300 अंक प्राप्त किया, तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? तो क्या करना है? जितना प्राप्त किया है उसको ऊपर में रखेंगे, कुल अंक को बटे में प्रतिशत में लाना है, तो 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 छः के 30, 1 जीरो, यानी कितना प्रतिशत हो गया? 60%। नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर। प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत होगा।
प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। प्रश्न संख्या 46। प्रथम 5 गो विषम संख्या लिख लेते हैं पहले। 1, 3, 5, 7, 9। 5 ठो क्रमागत विषम संख्या है, इसका औसत ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के सवाल का औसत ज्ञात करेंगे। अंतर चेक कर लेते हैं। 3 और 1 में कितना का अंतर है? 2 का। 3 और 5 में कितना का अंतर है? 2 का। इसमें भी 2 का अंतर और इसमें भी 2 का अंतर है। यानी जब अंतर समान हो तो फर्स्ट गुना लास्ट करते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे तब? फर्स्ट गुना लास्ट। तो फर्स्ट में 1 दिया है, सॉरी, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। तो 9 1 10, 10 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 5। यानी उत्तर कितना निकला? 5। दूसरा तरीका से इसको बनाइए। दूसरा तरीका, औसत बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बट्टे में होगा 5। गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो सबको जोड़ेंगे तो होगा 25। 25 बट्टे 5, 25, यानी 5 उत्तर होगा। 46। ऑप्शन क्या दिया है? ए। ऑप्शन ए सही होगा। अब सूत्र से जब इसको बनाइएगा तो 5 क्रमागत विषम संख्या है तो 5 ही उत्तर होगा। सूत्र से बनाइएगा तो 5 क्रमागत विषम संख्या लिखा है तो 5 ही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 47। एक रेलगाड़ी 1 घंटे में 126 किलोमीटर जाती है तो 1 सेकेंड में वह कितनी मीटर की दूरी तय करेगी? मीटर में आंसर निकालना है। तो एक रेलगाड़ी, इसकी चाल निकाल लेंगे। इस रेलगाड़ी की चाल होता है दूरी बटे समय। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी दिया है 126 किलोमीटर बटे समय 1 घंटा दिया है। तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। 126 गुना 5 बटे 18, 18 सत्ते 126 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 35 मीटर पर सेकेंड। 35 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय की जाएगी? तो 1 सेकेंड में 35 मीटर की दूरी। ऑप्शन कौन सा होगा? सी सही है। प्रश्न संख्या 48। पहली संख्या 19 और दूसरी संख्या 36 है। यदि इन दोनों संख्याओं की लघुत्तम समापवर्तक 684 हो तो संख्याओं का मौसा होगा। संख्याओं का मौसा निकालना है। पहली संख्या 19, दूसरी संख्या 36 और एलसीएम कितना दिया है? 684। 684 एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम।
HCF बराबर पहली संख्या कितना 19 गुना दूसरी संख्या 36 बटे 684। 6 से कटेगा 6 के 36 छक्का 6 छक्का 6 6 के 24 114 19 6 के 114 6 से 6 भी कट गया। HCF कितना निकल गया 1। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 49। एक से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं? 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्या हैं। 1 से 25 के बीच 9 अभाज्य संख्या हैं। कौन कौन सा है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23। काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी सही है। यहाँ 9 होगा, बुक में 8 लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 50। 222 का 3/5 222 का अर्थ हो जाए गुना 3/5 का 4/9 फिर का है तो गुना 4/9 फिर का है तो गुना 5/8 बराबर व्हाट? 3 से कटेगा 3 तिया 9 4 दूना 8 5 से 5 कैंसिल 2 से इसको काट लेते हैं 111/3। 111 में 3 से भाग देंगे 3 तिया 9 बच गया 2 2 पर 1 21 3 सते 21 37। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 51। 27.06 गुना 27.06 गुना 25 माइनस एक्स बराबर 600। यहाँ एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। 27.06 गुना 25 इसका दशमलव हटा लेते हैं तो बट्टे में 100 आएगा। 25 चौका 100 माइनस एक्स बराबर 600। अब यहाँ 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 4 छक्के 24 3 4 सत्ते 28 2 फिर दशमलव में आएगा। चलिए ऐसा करते हैं एलसीएम में ले लेते हैं। 2706/4 प्लस में है 600 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 600/1 लिख लेते हैं। माइनस में एक्स है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में एक्स होगा। 4 1 का एलसीएम 4 2706
6 माइनस 4 को 600 से गुना करेंगे 2400। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 300। 6/4 बराबर x। 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 2 पर 6 26, 4 छाके 24, 2 पर 0 20 होता, तो 4 पंचे 20, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 76.5। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 है, दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 2 7 11 8 13 डैश। 2 7 दिया हुआ है, 2 में कितना जोड़ेंगे 7 होगा, तो 2 में 5 जोड़ देंगे 7 होगा। 7 में कितना जोड़ेंगे 11 होगा, तो 4 जोड़ेंगे। फिर 11 में से कितना घटाएंगे कि 8 होगा, तो 3 घटा लेंगे। फिर 8 में कितना जोड़ेंगे 13 होगा, तो 5 जोड़ेंगे। अब देखिए यही क्रम चालू हो गया, तो फिर 4 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, तो 13 4 17। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 53। किसी वर्गाकार बोर्ड की परिमिति 60 मीटर है, तो ₹2.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से बोर्ड रंगने में क्या खर्च पड़ेगा? बोर्ड को रंगना है। पहले वर्ग बनाते हैं, ये वर्ग है, वर्ग है और वर्ग का परिमाप दिया है 60 मीटर। परिमाप क्या होता है, ये चारों साइड की जो भुजा है ना, सबको जब जोड़ देंगे तो ये क्या निकलेगा परिमाप। परिमाप दिया कितना है 60 मीटर। वर्ग का परिमाप 60 मीटर। तो यहां से वर्ग का भुजा ज्ञात कर लेंगे। वर्ग का भुजा, तो वर्ग का भुजा ज्ञात करेंगे। परिमाप 60 दिया है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। 60 बराबर 4 गुना भुजा। 4 से इसको काट लीजिए, 15 चौके 60 होगा, तो भुजा कितना निकला 15 मीटर। अब क्या करना है, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि कहा कि 1 वर्ग मीटर रंगने का खर्च ₹2.50 है, तो पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार बोर्ड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना 15 है, तो 15 का वर्ग कर देंगे, 225 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर रंगने का खर्च है ₹2.50, तो रंगना कितना है 225 मीटर स्क्वायर। इसमें गुना कर देते हैं ₹2.50 से, तो 0 का तो पहले लिख देते हैं 0। अब 25 से 25 पंचे 125 के 5 हासिल कितना हो जाएगा 12। 25 दूना 50 और 12 62 के 2 हासिल 6। 25 दूना 50 6 56। 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ दशमलव। तो खर्च कितना पड़ेगा ₹562.50। ₹562.50। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है।
प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54। एक वृत्ताकार खेत की परिधि एक वर्गाकार खेत की परिमाप के बराबर है। देखिए एक वृत्ताकार खेत है, इसका परिधि चारों तरफ का और वर्ग का परिमाप दोनों क्या है, बराबर है। जो खेत है वर्ग के आकार का उसका परिमाप और वृत्ताकार खेत का परिमाप बराबर है। आगे क्या कहा, यदि वर्गाकार खेत की भुजा का माप 55 मीटर है तो वृत्ताकार खेत की त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त के आकार का खेत है और एक वर्गाकार खेत है। ये परिधि हो गया, ये क्या है, परिधि, और ये त्रिज्या है, यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या, और ये वर्ग की भुजा, यहां से यहां तक क्या है, वर्ग की भुजा है, ये भी भुजा है, और ये वर्ग में कितने भुजा, 4 भुजा, वर्ग में कितने भुजा, 4 भुजा, चारों भुजा बराबर होता है, ये भुजा इसके बराबर और ये भी, यानी चारों भुजा बराबर होता है। तो एक भुजा कितना दिया हुआ है, 55 मीटर, ये भुजा 55 मीटर बीसी, तो CD कितना 55 मीटर, AB 55 मीटर और AD कितना 55 मीटर। अब इस वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो परिमाप AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD भी होता है, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, या वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 55 मीटर है तो 55 को 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 55 चौके 220 मीटर में दिया हुआ है, 20 मीटर हो गया। अब प्रश्न में क्या कहा कि वृत्ताकार खेत का परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। खेत का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 220 मीटर। इसका सूत्र क्या होता है वृत्त का परिधि का, 2 पाई r, 2 से इसको काट लेते हैं तो 110 हो जाएगा, और पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना r, बराबर हो जाएगा कितना 110। अब इसको भी काट लेंगे तो r बराबर कितना 110 बट्टे में 22, ऊपर में गुना में कौन चल जाएगा 7, गुना में 7 चल जाएगा, 11 दूना 22, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, कितना हो गया 7 पच्चे 35 मीटर। त्रिज्या कितना निकलेगा 35 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। एक घन की भुजा 7 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन की भुजा 7 मीटर है, घन की भुजा 7 मीटर दिया है तो घन का आयतन ज्ञात करना है। घन की
भुजा कितना है 7 मीटर। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यू, और दिया है भुजा कितना 7, तो 7 का क्यू करेंगे, 7 को 3 बार लिखेंगे गुना में, 7 सते 49 गुना 7, 9 सते 63 के 3 हासिल 6, 7 चौका 28 और 6 34, 343 मीटर क्यूब, 343 यानी ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 56, एक पंखे का क्रय मूल्य 350 रुपया है। एक पंखे का क्रय मूल्य 350 रुपया है, यानी क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस कितना 350 रुपया है। क्रय मूल्य का अर्थ क्या हो गया सीपी। 20% लाभ होता है, प्रॉफिट कितना 20%, तो एसपी यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 350 गुना 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ देंगे, 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ देंगे तो 120 बट्टे में कितना 100, ये 0 से 0 कट गया, इससे ही कट गया। 35 को 12 से गुना करेंगे, 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 तिया 36 और 6 42, 420 रुपया। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 58, प्रश्न संख्या 58, 2/5 गुना 7/8, 2/5 गुना 7/8 गुना वाट बराबर 7/15। 2 चौके 8 कट गया, 7/5 चौके 20 गुना x बराबर 7/15, 7x/20 बराबर 7/15। बराबर में ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे भी काट सकते हैं, 5 चौके 20, 5 तिया 15। x को अब 3 से गुना करेंगे तो 3x बराबर 4 को 1 से गुना करेंगे, नहीं कुछ तो 1 बचा हुआ यहाँ तो 4, तो x बराबर कितना होगा 4/3। अब इसको पूर्णांक में दिया आंसर, तो 4 में 3 से भाग देंगे तो 3 का 3 1, यानी 1 पूर्णांक कितना हो जाएगा 1/1/3। ऑप्शन डी सही है। उनसठ नंबर सवाल, एक कार 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 5 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, तो कार ने कितनी दूरी तय की है। कार की चाल कितना है, कार की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा, 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब हुआ कि कार
1 घंटा में 85 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और 5 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो दूरी ज्ञात करना है। समय कितना दिया है? 5 घंटे। यहाँ से दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना समय। चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 5 है। इसको गुना कर दीजिए। 5 या 25, 8 पंच 40, 2 42, 425 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 60। 88 सेंटीमीटर की परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अट्ठासी सेंटीमीटर। वृत्त है और इस वृत्त का परिधि कितना दिया है? ये परिधि है और परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। यहां से यहाँ क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि 2 पाई r। परिधि यहाँ 88 है। 2 पाई का मान भी लिख लेते हैं 22/7 गुना 8। 22 चौके 22 दूना 44, 44 दूना 88, एक ही बार में कट गया। तो 7 दूना 14। रेट त्रिज्या कितना निकल गया? 7 दूना 14 सेंटीमीटर त्रिज्या पता चल गया। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है तो 14 को 2 बार लिखेंगे गुना में। 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 गुना 14 करेंगे कितना होगा? 14 चौके 56 के 86 5, 14 चौके 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, इससे आप कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। और दूसरा सेट कल पढ़ाएंगे। और इस प्रकार से इस पूरे किताब को विद्यासागर प्रैक्टिस वर्कबुक पूरा सेट पढ़ाएंगे। इसलिए रेगुलर पढ़िए, एक दिन भी क्लास बंद नहीं कीजिएगा।